स्तुति वंदनम, येसुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, पितादेवा स्तुति वंदनम, येसुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, पितादेवा येसुदेवा आत्मदेवा, पितादेवा येसुदेवा आत्मदेवा। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तिमोती के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 15-16 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो कोई मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। वह राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और प्रभुओं का प्रभु है। वह राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और प्रभुओं का प्रभु, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, निवास करता है, जिसने ना तो कोई, जिसने ना तो कोई मनुष्य ने कभी देखा है, कभी देखा है, और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, वह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इस धरती में बहुत सारे राजाएं हैं जो शासन करने वाले हैं, पर हमारे प्रभु सारे विश्व मंडल के शासक है, समस्त मानव जाति के राजा है। वो जितने भी राजाएं हैं, सम्राटें हैं, उन सब के ऊपर हमारे प्रभु यीशु है, जो हमें आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से शासन करने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस धरती के राजाएं सिर्फ हमारे जीवन, हमारी शारीरिक चीजों की ही बारे में जानते हैं और उसी के बारे में ही वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर हमारे राजा, हमारे प्रभु जो यीशु राजा है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया है और अपने खून से हमें खरीद लिया है, वो प्रभु राजा हमारे इस जीवन का भी और मरने के बाद के जीवन का भी राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस राजाओं की राजा, वो बादशाह को, हमारे प्रभु यीशु को हम स्तुति करें। यीशु बादशाह, मेरे बादशाह, तू आजा। यीशु बादशाह, मेरे बादशाह, तू आजा।
बादशाह तू आजा, यीशु बादशाह, मेरे बादशाह तू आजा, बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। प्यार भरे दिल से बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। फिर से बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह तू आजा, यीशु बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। सब मिलके यीशु बादशाह, आमीन। मेरे बादशाह तू आजा, बादशाह सब मिलके, बादशाह मेरे बादशाह तू भक्ति भरे हृदय से प्रभु को बुलाए, बादशाह मेरे बादशाह तू आजा, स्वर्गीय दूतों के संग तू आजा, स्वर्गीय सेना के संग तू आजा, स्वर्गीय दूतों के संग तू आजा, आमीन। स्वर्गीय सेना के संग तू आजा, स्वर्गीय दूतों के संग तू आजा, स्वर्गीय सेना के संग तू आजा, स्वर्गीय दूतों के संग तू आजा, स्वर्गीय सेना के संग तू आजा, यीशु बादशाह मेरे बादशाह तू आजा, यीशु बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। फिर से यीशु बादशाह मेरे बादशाह तू आजा, यीशु बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 15 और 16 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वही प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु के सामने 4 जीवित प्राणी अपने आप को नतमस्तक करते हुए प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रशंसा महिमा गौरव उस प्रभु की हो। आइए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उस स्वर्गदूतों की महिमा के गीत से गाते हुए हम भी प्रभु की स्तुति करें। जो है अनंत काल तक शासन करने वाला, 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 युगों का खुदा है यहोवा मकदूम, युगों का खुदा है यहोवा मकदूम, यहोवा
यीशु बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। सब मिलके यीशु बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। बादशाह बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। खुशी के साथ बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। आंखें बंद करते हुए हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। अपने जीवन को संपूर्ण रूप से यीशु को देते हुए हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 यीशु 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 बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। यीशु बादशाह मेरे बादशाह तू आजा। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 4 पद संज्ञाएं 35 से लेकर। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बल में ताकिया लगा के सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु थम हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में हमने प्रभु को आंधियों को शांत करते हुए बड़ा चमत्कार हमने सुना। लेकिन मैं इस चमत्कार से ज्यादा आज के वचनों का प्रथम शब्दों पर मनन करना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले, हम उस पार चले। प्रभु अभी तक शिष्यों को बड़ी अच्छी शिक्षाएं दे रहे थे और संध्या हो जाने पर प्रभु कहते हैं कि चलो हम यहां से निकल चलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में आप में से अधिकांश लोगों ने एक पेंगुइन के बारे में सुना होगा, देखा होगा, जो अपने जो झुंड है उससे अलग होकर दूसरी दिशा में 70 किलोमीटर दूर के एक बर्फीली पहाड़ों की ओर चलते हुए हमने उसको देखा। ये एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है जो 2006 में फिल्माया गया था और अब जाकर उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है अब बहुत विश्व भर में फैल गए हैं और वायरल हो गया है। उसी कारण मैं इसी के बारे में बताना भी जा रहा हूं। आओ हम उस पार चले। हालांकि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि क्यों उस पेंगुइन जहां पर पानी था, मछलियां थी, अपने झुंड दे, अपने लोग थे, उन तमाम चीजों को छोड़कर ऐसे एक जगह के लिए प्रस्थान करते हैं जहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, वहां खाने के लिए भोजन नहीं है क्योंकि बर्फीली पहाड़े हैं और वहां पर कुछ मिलना मुमकिन नहीं है। जहां वहां रहते थे जो झुंड में, वहां पर सब कुछ उपलब्ध था, उसके बावजूद भी वह इस सफर के लिए निकल पड़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट उसका अपना तर्क दे रहे हैं, जियोलॉजिस्ट अपना उसका तर्क दे रहे हैं और सब कोई अपने जीवन को उसके अनुसार देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि यही तर्क सब लोग देते हैं कि यह एक मेंटल डिस्पोजिशन की वजह से वह इस प्रकार कर रहा है। उनको जो दिशा है उसका एक प्रकार की सूझबूझ खो गए है, या इसी प्रकार के एक निष्कर्ष पर अधिकांश लोग पहुंचते हैं। हालांकि मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह सत्य है कि ऐसे भी लोग भी होते हैं, जानवर भी होते हैं जो अपने झुंड, सुख है, जहां पर सब कुछ बढ़िया है, वहां से निकल पड़ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा है आओ हम उस पार चले। जब इस पार सब कुछ अच्छा है, उस पार क्यों चले जाए, सवाल है। जब यहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस पार चलने की क्या जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमें हमारे जीवन में इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है कि जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा है तो शायद हमें उस पार चलने की भी जरूरत हो सकती है। इब्राहिम के जीवन में देखिए, मूसा के जीवन में देखिए, शिष्यों के जीवन में देखिए, सब कुछ अच्छा चल ही रहा था और उस बीच प्रभु आकर कहते हैं चलो छोड़ो, उसको सब को छोड़कर उस पार चलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम विशेष रूप से इस बात का विशेष ध्यान दें। जब हम सब कुछ बढ़िया सा चल रहा है, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉम्प्लिसेंस, सब कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा करने की और करने की जरूरत नहीं है, और उल्टा करने की, उल्टा चलने की, जोखिमें उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग यही निर्णय लेते हैं, अगर जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो उसके विरुद्ध खड़े होने की क्या जरूरत है, उल्टा चलने की क्या जरूरत है, जोखिम उठाने की क्या जरूरत है। पर प्रभु आज के वचनों में तुमसे कहते हैं उस पार चलते हैं। अगर प्रभु तुमसे कहते हैं कि यहां पर सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी कि चलो उस पार चलते, उस पार चलने के लिए तुम में साहस होना बहुत जरूरी है। आज जो कार्य चल रहा है, जो चीजें चल रही है, उसके बावजूद भी अगर प्रभु तुम्हारे दिल में इस प्रेरणा दे रहे हैं चलो उस पार चलते हैं, चल जाना चाहिए।
तभी इब्राहिम ने एक विश्वासी जनता का पिता बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी प्रभु कहते हैं चलो ये सब छोड़कर जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर चलते हैं। मूसा के जीवन में भी हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं, शिष्यों के जीवन में भी हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं। शिष्य सभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनका जीवन यूं ही बढ़िया चल रहा था, तभी कहते हैं मेरे पीछे चलो। तो मैं भी प्यारे भाई और बहनों आप सबों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस वक्त दुविधा में है, सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी इस प्रकार की एक प्रेरणा मिल रही है कि ये छोड़कर आगे चल जाना चाहिए, जोखिमों को उठाना चाहिए, और इस वक्त अगर आपके दिल में इस प्रकार की एक दुविधा है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं आओ उस पार चलते हैं। उस पार जोखिम है, दुख है, परेशानियां हो सकती है, लेकिन तेरा ईश्वर जो प्रेरणा तुम्हें प्रदान किया है वो भी तेरे साथ खड़े हैं। वहां पर तूफान था, वहां पर आंधियां थी, उसके बावजूद भी अगर तेरे ईश्वर तेरे साथ है, उस पार चल जाने के लिए तुम्हें अगर वो बुलाते हैं चल जाना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को मैं सुनाते समय, मनन करते कराते समय, प्यारे भाई और बहनों यही कहना चाहूंगा, अगर प्रभु इस वक्त तेरे मन में इस प्रकार की प्रेरणा दे रहे आओ हम उस पार चले, उस पार चलते हैं उनके साथ में। अगर प्रेरणा उसने दी है, शक्ति भी वह अवश्य प्रदान करेगा, गति भी वह प्रदान करेगा, और वहां पर चल जाने का साहस भी वही तुमको प्रदान करेगा। दुविधा में है भाई, दुविधा में है बहन, और इस वक्त तुमसे प्रभु कहते हैं आओ उस पार चलते हैं, इसको छोड़ छाड़ कर कोई अच्छी चीज करते हैं। प्रभु पर पूर्ण विश्वास करने का अवसर है। आमीन। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। प्यारे भाई और बहनों, हम वचन में देखते हैं प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं है, वचन कहता है। और वचन यह भी कहता है कि प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु इस समय हमारे पास में है। हमने वचन में सुना है कि प्रभु अपने भक्तों को निराश नहीं करता है। वही प्रभु कहता है परखो और देख लो कि प्रभु मैं तुम्हारा ईश्वर कितना धन्य हूँ। जो प्रभु भक्त प्रभु की शरण जाता है उसे किसी बात की कमी नहीं है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें कभी निराश नहीं होती, और निराश वही लोग होते हैं जो अकारण प्रभु को त्याग देते हैं। आइए हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें, पूर्ण विश्वास करें, क्योंकि यही प्रभु कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं मार्था और मरियम जब प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं तो अपने जीवन में, अपने परिवार में चमत्कार देखते हैं। उनका मृत भाई लाजरुस कब्र में से जी उठता है, जिसे प्रभु एक आवाज़ देते हैं और वह जी उठता है। उसी प्रकार आज हमारे जीवन में प्रभु हमारे लिए एक शब्द कहेंगे और हम प्रभु के कृपाओं से घिरे रहेंगे, क्योंकि जो प्रभु को आवाज़ देता है प्रभु अपनी कृपाओं से, अपने अनुग्रहों से, अपने दानों से, वरदानों से उन्हें घेरे रहता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए हम विश्वास के साथ प्रभु के पास चले, क्योंकि प्रभु कहता है मैं उन सबों के निकट हूँ जो मेरा नाम लेते हैं
और प्रभु यह भी कहता है, जो बड़ी श्रद्धा से विश्वास के साथ मुझसे प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी भक्त इस समय तेरे भवन में, तेरे वेदी के सम्मुख आए हैं। हम दुर्बल और अयोग्य हैं। हम प्यारे प्रभु यीशु, हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर अपने निज निवेदनों को और साथ ही साथ पूनम कुजूर को लेकर आए। उसके समस्त अर्जियों को विशेष रूप से पढ़ाई में वह सहायता के लिए तेरी ओर देख रही है। उसमें पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सहायता कर, आर्थिक रूप से मदद कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरा सेवक फादर जेम्स लकड़ा जो इस समय पैरालिसिस में से पीड़ित है और रोग सैया में, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, अपने सेवक जेम्स लकड़ा की दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले, रोगों को अपने ऊपर ले और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम फादर बोनीफस क्रिकेटा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो टीवी के रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु जी, उन्हें चंगाई प्रदान कर, तभी वो चंगाई प्राप्त करेंगे। उनका उद्धार कर, तभी उनका उद्धार होगा। समस्त डीकन्स कैंडिडेट्स को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। समस्त पुरोहित उम्मीदवारों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने योजना बनाया है कि वो अपने जीवन को तेरे लिए, तेरे सुसमाचार के लिए समर्पित करेंगे, तेरे दागबारी में कार्य करने के लिए समर्पित करेंगे। वे इस समय रोगग्रस्त हैं और अन्य प्रकार के शारीरिक कष्ट और वेदनाओं से घिरे हुए हैं। उन सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, लोक धर्मियों के लिए, सुसमाचार प्रचारकों के लिए जो रोगग्रस्त हैं, कष्ट और पीड़ाएं झेल रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, अपने पावन हाथ बढ़ाकर, चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उन्हें पूर्ण चंगाई कर। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हम कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति में तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी। तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी। भक्तों की सुन ले पुकार, कि प्रभु हमें दे अपना प्यार। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु अपने मंदिर में, अपनी इस वेदी में महिमा के साथ विराजमान है और वह हमारी ओर देख रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कब मुझे पुकारेंगे और कब मैं उनके जीवन में अपने आप को महिमान्वित करूंगा, कब उनके जीवन में अपना चिन्ह और चमत्कार प्रकट करूंगा। आइए हम प्रभु को पुकारें, उससे प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इंदु नीलम मिंज को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे गंभीर रोगों को, बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए उसकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हैं और उसे अपने आशीषों से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं रानी को अर्पित करते हुए, बीपी, थायराइड और शरीर में रक्त के रुकावट से पीड़ित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, संचालन कम हो रहा है, उसके लिए समय हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। फिलोमिना लिंगाम को, उसके सभी विशेष अर्जियों को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, उसकी सारी चिंताओं को, निराशाओं को चढ़ाते हैं। साथ ही उसके पति को अर्पित करते, उसके शरीर के सारे रोग, दुर्बलताओं को अर्पित करते, उस परिवार में तेरा राज्य और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सरला फ्रांसिस को अर्पित करते हुए। प्रेमी प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और कमजोरियों को अपने पवित्र घावों में स्वीकार कर ले। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। वह इस समय, इस सुप्रभात में तेरी ओर देख रही है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, कि तू उसे अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा। प्यारे प्रभु जी, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जेफ्रीना और हर्ष को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में तेरी आशीष और कृपा बरसाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तूने उन्हें जोड़ा है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए।
एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की कृपा दे। उनके बीच में बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करते हुए समस्त प्रकार की समस्याएं और असहमतियों को दूर करने के लिए उन्हें कृपा प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु जी, अपने प्रेम के बंधन से उन्हें बांध दे। उनके बीच में जितनी भी प्रकार के बंधने हैं, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए रुकावटें हैं, ईसा मसीह नाजरी, वो सारे तेरे नाम के द्वारा दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार के गिले शिकवे दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके समान उन सभी न्यू दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ प्रार्थना की अर्जियां लगाए हुए हैं। हे प्यारे प्रभु जी, साथ ही साथ इस समय इस नित्य आराधना में जितने रोगी भाई बहन तेरे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, उनके इस समय प्रार्थना करते हैं, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग बहुत से रोगियों को प्रभु, अवधूतग्रस्त रोगों को तेरे पास लेकर आए। सारा नगर प्रभु जी तेरे द्वार पर एकत्र हो गया था और तू नाना प्रकार के बीमार से पीड़ित रोगियों को चंगाई प्रदान किया, बहुत सारे अवधूतों को निकाला। और प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसी प्रकार इस समय इस नित्य आराधना में बहुत सारे लोग अपने रोगों को लेकर आए हैं, अपने बंधनों को लेकर आए हैं, अपने संकटों को, विपत्तियों को लेकर आए। इस आशीष के दौरान उनके जीवन के सारे बंधन को तोड़ दे। इस आशीष के दौरान उनके सारे रोगों को अपने ऊपर ले और प्यारे प्रभु जी पूर्ण चंगाई छुटकारा प्रदान कर। पारिवारिक बंधनों को तोड़ डाल, बच्चों के जीवन के बंधनों को तोड़ डाल और नया दरवाजा खोल दे। इस समय बच्चे परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन सभी बच्चों के मन को शांति प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर। परीक्षा लिखते समय एक सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर प्यारे प्रभु जी, किसी भी प्रकार के चिंताएं ना होने पाए। इसके लिए समय तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। आके प्रभु हमें दे अपना प्यार।